चलिए फिर आज का रीजनिंग का दूसरा क्लास शुरू करते हैं। कल हमने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग शुरू किया था और कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हमने बताया क्या होता है और कुछ प्रमुख बातों बिंदुओं पर चर्चा किया था। और कल के वीडियो में हमने टाइप 1 देख लिया, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2। टाइप 2 का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे किसी सांकेतिक भाषा में LOVE को OLE भी लिखा जाता है, तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में GYAN को क्या लिखा जाए। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है जो मैं आपको बोल के कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम नंबरिंग करके देखें तो नंबरिंग करेंगे तो L का कितना होता है 12, इसका 15, इसका 22 और ये 5, ठीक। इसका क्या होता है 15, 12, 5, 22, ठीक। ये क्या होगा 7, ये 25, 1 और ये 14। समझ आ रहा है। कल हमने सीखा था ना जी, सबसे पहले क्या करना है नंबरिंग करके देखिए, ठीक है। अब नंबरिंग करने के बाद में इसे ध्यान से देखेंगे, हमको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, तो ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे किया गया है। नहीं, एल के जगह में ओ डाल दिया है, ओ के जगह में एल, और ई के जगह में भी और भी के जगह में, ऐसा दिख रहा है ना, आगे पीछे किया है। तो यदि हम उस फॉर्मेट में चले तो 25 पहले आएगा शुरू, उसके बाद में क्या आएगा 7, फिर उसके बाद में 14 और उसके बाद में 1। तो आगे पीछे यदि किया होगा तो ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे बनाए होंगे, ठीक है, लेकिन वो गलत तरीका है। समझ आ रहे हैं। इसका जो सबसे बेसिक तरीका क्या है वो पता है, अपोजिट ला है, ठीक है। कौन सा नियम लगा है, अपोजिट ला लगा है। यहाँ पे चिन्ह ध्यान रखना, अपोजिट ला। अब ये अपोजिट ला क्या बोलता है, देखो ध्यान से, कल हमने पढ़ा था ना, बताया था उफ बाई लव, याद आ रहा है। तो उफ बाई लव में ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं जी, अपोजिट होता है। एल का ओ होता है, ओ का एल होता है, वी का ई होगा और ई का वी होगा। ये अपोजिट ला था। तो इस अपोजिट ला के नियम से हम देखें तो एल का अपोजिट क्या होता है ओ, तो एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल, वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट वी। उल्टा हो रहा है, समझ आ रहा है। इसको आगे पीछे नहीं किया है, क्या किया है, उल्टा किया है। तो हमको बताना है, अब बताओ जी का उल्टा क्या हो, टी। सर्ज, कल का हमारा ट्रिक क्या था, सर्ज। तो जी का उल्टा क्या होता है टी, तो हम जी का अपोजिट लिखेंगे यहाँ पे टी, और वाई का बी, वाई याद है। तो बी का अपोजिट क्या होता है, मतलब वाई का अपोजिट बी, ठीक। और ए का अपोजिट क्या होता है जे, और एन का अपोजिट एन, मन। समझ आ रहा है, ठीक। केपी मन लो, ट्रिक याद आ रहा है, केपी मन लो। तो यहां पर हमारा आंसर निकल के आया क्या, टी बी जेड एन। तो ये कौन सा नियम से आया है, अपोजिट नियम से आया। समझ आ रहा है। तो टाइप 2 हमारा मुख्य रूप से किस बारे में बात कर रहे हैं, अपोजिट ला के बारे में बात, ठीक है भाई। चलिए ये समझ आया। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, ब्रेन। तो ब्रेन में देखो, ब्रेन का यदि नंबरिंग करने जाए तो बी का कितना होगा 2, 18, 1, 9, 14। यहाँ पर 13, 18, 26, 9, 25, ठीक। यहाँ पे कितना होगा 8, 5, 1, 18, 20। क्लियर है। यदि अब नंबरिंग से देखेंगे तो 2 और 13 दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, 2 और 25 कोई मतलब नहीं है, 13, 14 में हो सकता है, लेकिन 9, 18 में फिर बहुत दूर हो गया। तो नंबरिंग का यहाँ पे ज्यादा कोई रोल नहीं है। जहां पे नंबरिंग का रोल ना हो वहां पे अपोजिट वाला को ध्यान में रखना। समझ आ रहा है। जहां नंबरिंग से कुछ ना समझ आए वहां पे क्या दिमाग में रखना है, अपोजिट ला ध्यान में रखना। क्लियर है। अब जब हम अपोजिट की बात करें तो हमें पता है कि बी का उल्टा वाई होता है,
तो देख लेते हैं कहीं पे y तो है क्या, यदि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर और कुछ सोचेंगे। समझ आ रही बातें? तो यहाँ पे b का अपोजिट होता है y, और y मिला अपने को लास्ट। समझ आ रहा है? b का अपोजिट y है और कहां पे मिल रहा है? लास्ट में। r का उल्टा होता है i, सर्च SHIR, याद आ रहा है? तो r का अपोजिट क्या होता है जी? देखो इसका मतलब शुरू से लास्ट मिलते जा रहा है, अपोजिट ही है, लेकिन क्रम कैसा है? शुरू से लास्ट है। क्लियर है? या फिर आप यहां से शुरू करते हैं, लास्ट और पहला देखेंगे तो एम का अपोजिट एम, आई का अपोजिट आर, ए का अपोजिट जे। जैसा भी आप शुरू करना चाहे कर सकते हैं, या तो लास्ट का शुरू से या शुरू का लास्ट बनेगा वही। क्लियर है? शुरू करें फिर। चलो तो अब बता दो मुझे एच का अपोजिट क्या हो? एस लास्ट में आएगा। जैसे बी का अपोजिट वाई लास्ट में है, वैसे एच का अपोजिट क्या होता है? एस लास्ट में आएगा। चलिए ई का अपोजिट भी, अभी हमने बताया इफ, तो ई का अपोजिट भी, ए का अपोजिट जे, इधर से आएंगे ना ऐसे, ठीक है। आर का अपोजिट सर आई, आई आर, और टी का जी। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो नियम कौन सा लगा है? अपोजिट। कौन सा नियम? अपोजिट। क्लियर भाई? चलिए तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, इसके बाद में बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? सीक्वेंस। सीक्वेंस को एच वी जे एफ वी एम एक्स वी ऐसा लिखा गया है, तो हमको बताना है कि चिल्ड्रेन को कैसा लिखा जाएगा। ठीक, अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो नंबरिंग की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे एस है तो एस का उल्टा एच, ई का उल्टा भी, क्यू का उल्टा जे, यू का उल्टा एफ और ई का उल्टा भी। इसी तरीके से सब एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, जो शुरू से चलते जा रहे हैं। समझ आ रहे हैं ना? देखो भाई एस का उल्टा क्या हो गया? एच। ठीक, वैसे ही ई का उल्टा क्या है? भी, क्यू का उल्टा जे, यू का उल्टा एफ। ये अपोजिट लाइन से चलते जा रहे हैं, तो हमको भी यहां से चलाते चलना है। चलिए बताइए सी का उल्टा क्या होगा जी? एक्स, एच का एस, आई का आर, ठीक है, आई का उल्टा आर, एल का ओ, डी का डी डब्ल्यू, आर का आई, ई का भी और एन का ए। क्लियर है कहानी? चलिए तो ये अपोजिट क्लास से ये तो बड़े आसानी से बन गया। समझ आ रहा है? सेम ऐसे ही अगला हमारा क्वेश्चन है क्या? चौथा, जिसमें फ्यूचर को इस तरीके से लिखा गया है और बिफोर को क्या लिखना है ये अपने को बताना है। ठीक, समझ आ रहा है ना? चलिए यदि हम इसको ध्यान से देखें तो एफ एफ, यू यू, टी, इस तरीके से यहां पे हमको चीजें दिख रही। चलिए इसको बताते हैं, इसको मिटा दूं। चलो तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसको आपको मैं समझा दूं। देखो ध्यान से, ये भी अपोजिट ही है, ये भी क्या है? अपोजिट है, लेकिन आगे पीछे जमा है। कैसे आगे पीछे? ध्यान से बताओ। एफ का उल्टा क्या होता है बताओ? उफ, उफ, याद आ रहा है? उफ बाई लव। तो एफ का उल्टा क्या होता है? यू। अब देखो ध्यान से, एफ का अपोजिट यू यहाँ पे दूसरे नंबर। समझ आ रहा है? और यू का उल्टा क्या होता है? एफ, ये पहले नंबर। समझ आ रहा है? देखो ध्यान से, टी का उल्टा क्या होता है? जी। समझ आ रहा है? और यू का उल्टा क्या होता है? ए। आगे पीछे चल। अब एक बार और देख लो, आर का उल्टा आई होता है और ई का उल्टा भी। तो कहानी कैसा है? एक छोड़ के फिर एक पीछे, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे चल रहा है। दिखा है इस बार? चलिए तो ऐसे ही अब इसको भी बना देते हैं। अब बताओ, एफ का उल्टा यू दूसरे नंबर पे मिला, तो बी का उल्टा वाई दूसरे नंबर पे मिलेगा। बी का उल्टा वाई किसके नंबर पे? दूसरे नंबर पे।
ई का उल्टा क्या होता है? भी। देखो यू का उल्टा एक पहले में मिला, तो ई का उल्टा भी पहले मिलेगा। समझ आ रहा है? अब एक का उल्टा क्या होता है? यू, तो एक छोड़ के जाएगा आगे, तो यहाँ पे आ गया आपका यू, और ओ का उल्टा एल, तो एल यहाँ पे आएगा। समझ आ रहा है? पक्का? इसी तरीके से करना है। देखो अब आर का उल्टा आई, लास्ट जाएगा, एक छोड़ के जाएगा, यहाँ पे आई आ गया, और ई का उल्टा भी, तो भी एक पहले आया। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में? है अपोजिट, लेकिन क्या किया है? आगे पीछे किया है। एक को छोड़ के दूसरे नंबर पे, फिर पीछे आया, फिर एक को छोड़ के फिर आगे गया, फिर पीछे आया। क्लियर यहां तक? चलिए, तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर ये टाइप 2 आपका अपोजिट ला वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा टाइप 2 का अगला नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पे देखो क्या है लिखा है? डबल। डबल को क्या लिखा गया है? एल डब्ल्यू वाई एफ भी ओ। तो हमको बताना है कि मास्टर को क्या लिखा गया है। समझ आ रहे हैं ना? ठीक है, मास्टर को क्या लिखेंगे? ठीक, अच्छा मास्टर जी कर देते हैं, बढ़िया लगे बोलने में। ठीक है, क्या कर देते हैं? मास्टर जी। ठीक है, जूनियर जी, मास्टर जी। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से कुछ भी डाल सकते। ठीक है, यहाँ पे ये डाल सकते हैं, ये मास्टर जी है ना। चलो, डबल को एल डब्ल्यू वाई एफ भी ओ क्यों लिखा गया है, इसको देख लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर भी अपोजिट दिख रहा है ना आपको, जैसे डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू। देखो एक छोड़ के गया है, डी का अपोजिट क्या है? डब्ल्यू, और ओ का अपोजिट ए। फिर वही वाला कहानी, जस्ट अभी हमने चौथा क्वेश्चन में देखा था, एक आगे पीछे, एक आगे पीछे, इसमें भी हो रहा है। पक्का ना? करे फिर इसी तरीके से। तो एम का अपोजिट क्या होगा? एन, तो एक आगे जाएगा, एक छोड़ के आगे गया एन। ए का अपोजिट जेड, तो एक पीछे आ जाएगा। समझ आ रहे भाई? एस का एच, एक छोड़ के जाएगा, फिर टी का जी पीछे आ जाएगा, ई का वी लास्ट जाएगा, आर का आई आएगा। ठीक है, अब इसको हटा दो, फिर एक छोड़ना पड़ेगा। ठीक, समझ आ रहे भाई? तो ये हो गया अपोजिट ला। इसमें भी जैसा चौथा क्वेश्चन था वैसा ही पांचवा क्वेश्चन, जिसमें एक आगे गया, एक पीछे आया। समझ आया? किसी को कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लिखा है? तहलका, है ना? तहलका पिक्चर तो देखे होंगे, है ना? नहीं देखे हो? अब पुराने जमाने का प्राचीन पिक्चर है, तो ठीक है। क्या नाम है? तहलका। कौन हीरो रहता? धर्मेंद्र? पता ही नहीं है। चलो, तहलका पिक्चर। अब देखो यहाँ पे TAHALKA, तहलका को क्या लिखा गया है? देखो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है ना, ए खत्म हुआ, ए से शुरू हुआ है, ए के एल ए एच, फिर उसके बाद ए, और उसके बाद में फिर क्या दिख रहा है इधर? टी। ये दिखाई दे रहा है? इसका मतलब क्या है? इसी को उल्टा कर दिया। जस्ट ये तहलका से शुरू हुआ, इधर ए से शुरू कर दिया, कोई नया चीज नहीं किया। समझ आया? तो हम भी कर देते हैं, एल से शुरू करो, इधर एल ए एच ए एम जे के। समझ आ रहा है? बस कहानी खत्म। एकदम लड़का खिलवाड़ी क्वेश्चन। इसमें क्या नंबरिंग करके फिर सोचते रहोगे क्या किया है, क्या किया है, क्या किया है। ऐसी करना है इसको सीधा सीधा। समझ आ रही बातें? चलिए, तो ये क्या कर दिया? आगे पीछे कर दिया। क्लियर है? ठीक, ये हो गया आपका टाइप 2। देखिए, रीजनिंग में चाहे रीजनिंग का कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे कोई भी, एक चीज हमेशा याद रखना, आपको 3-5 करना है, 6-5 करना है, जो करना है करो, जादू टोना लगाओ लगाओ। समझ आ रही? ईमानदारी से बनाना है, बनाओ, नंबरिंग करो चाहे मत करो, कैसे भी करके आपको आंसर लाना है। इसमें जितना 6-5 करोगे ना उतना बढ़िया। समझ आ रही बातें? ठीक, 6-5 वाला ही तो देखो ना, कुछ नहीं किया है, आगे पीछे कर दिया।
सीधा को उल्टा कर रहा है। आप सोचते रहोगे नंबरिंग करूं मैं, अपोजिट ला लगाऊं, ये करूं वो करूं, पागल हो जाओगे, मर जाओगे। ठीक है, और है कुछ नहीं, बस उसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया टाइप 2। चलिए अब आते हैं कहां पे, टाइप 3। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग का हमारा कौन सा टाइप आ गया, तीसरा। तो टाइप 3 में ये हमने 3 क्वेश्चन लिखा है और भी पढ़ेंगे आगे। पहले जानते हैं क्या कर, देखो टाइप 1 2 3 से कोई लेना देना नहीं, ये अलग अलग क्वेश्चन है जो पढ़ाने के लिए टाइप आपको बताया जाता है। आपको बेसिक चीज याद रखना है हमेशा। बेसिक चीज क्या बोलता है, नंबरिंग करना। बेसिक चीज क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नंबरिंग ही करना है, चाहे आपको देख के बने चाहे मत बने, नंबरिंग करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चल तो करो फिर। एम का 13 1 14। अब देखो जिसको याद नहीं है वो सुन सुन के देख देख के याद कर सकता है, बार बार वही चीज आएगा। अरे 26 तो लेटर है यार, कैसे याद नहीं होगा। ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, 2 तो ऐसे याद हो गया है ना, तुम लोग को याद करने नहीं आता है। ठीक है, एन का 14, देखो 2 बार आ गया, तीसरे बार में आपके दिमाग में होना चाहिए एन मतलब 14 करके। पी मेरा फेवरेट है, पिलाना पीना दोनों चलता है। ठीक है, पीता नहीं हूँ, अलग बात है। चलिए, तो पी मतलब क्या हो गया, 16। ठीक है, हो गया। चलिए, एच 8 20 T20, इसको बोला था कैसे याद रखें, T20। ये नंबरिंग कर दिया हमने। अब नंबरिंग करने के बाद में अपना तीसरा आंख खोलो, अब ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है क्या, 14 15 13 14 15 1 2 3 14 15 16। मैंने कहा था ना क्या करना है, नंबरिंग करोगे तो दिखेगा। क्या दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है, आगे चल रहा है। समझ आ रहे भाई। तो यदि यहाँ पे 13 14 15 है तो यहाँ पे 8 9 10, यहाँ पे 1 है तो 2 3, यहाँ 20 है तो 21 22। समझ आ रहा है, लेकिन ये उत्तर नहीं है। यदि अंक में दिया रहता तो अंक उत्तर होता, लेकिन यहाँ क्या है, अक्षर है, अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में उत्तर आएगा। अब बताओ मुझे, 9 का आई, 10 का जे, यू और ये भी। समझ आ रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो एच आई जे ए बी सी टी यू भी। इस तरीके से हम इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते। आया समझ में? जिन लोगों से नहीं बना है अब बना। तो किसका जादू है ये, नंबरिंग का जादू। यदि नंबरिंग नहीं भी करते तो इसको पढ़ सकते थे, एन एन ओ ए बी सी एन ओ पी, ऐसे भी पढ़ सकते थे। समझे? चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे चलो नंबरिंग करो, 4 21 3 11, यहाँ इसको भी कर दो, 12 9 15 और ये 14। चलो इधर करो, 3 5 20 22 2 4 10। ठीक है, अब हमको इसको देख करके इसका आंसर लाना है। इसको देखते हैं, चलो तो कुछ दिख रहा होगा, देखो तो ध्यान से। ये 4 है तो 3 4 5 बीच में आया, बीच में क्या आता है 4। यहाँ 21 दिख रहा है तो 20 21 22, 3 दिख रहा है, 2 3 4, यहाँ 11 है, 10 11 12। इसका मतलब इन दोनों का जो बीच में आता है ना उसको लिखा जाता है। इन दोनों के जो बीच में आया उसको लिखा, इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा बताओ ना। अब 3 4 5 और 4 मतलब डी, और 20 21 22 तो 21 मतलब यू। समझ आ रहा है? तो बीच वाले चीज को लिखा जा रहा है। तो देखो इधर यह 12 है, 12 मतलब बीच में आएगा। जैसे यहाँ पे 4 बीच में आया वैसे यहाँ पे 12 बीच में आएगा। तो 12 किसके किसके बीच में आएगा, 11 12 13।
समझ आ रहा है? मतलब बीच में यहाँ पे क्या आएगा आपका 12 आ गया ना जी। तो हमको क्या लेना है 11 और 13। तो 11 मतलब के, 11 मतलब के और 13 मतलब ए। ठीक है, पक्का? चलो अब यहाँ पे आई बीच में है, तो आई किसके किसके बीच में होगा? 9 है, तो एक होगा 8 और एक होगा 10। तो 8 मतलब एच और 10 मतलब जे। समझ आ रहा है? 15 है, तो 15 किसके किसके बीच में आएगा? 13, 14 और ये नहीं, 15 को लाना है ना, तो यहाँ पे होगा 14 और यहाँ पे होगा 16। तो 14 किसका है? एन, एन का ना, और 16 किसका है? पी का, मेरा फेवरेट। ठीक, अब यहाँ 14 बीच में लाना है, तो किसके बीच में आएगा? 13, 14 और ये 15। तो 13 मतलब एन, अब 15 मतलब ओ। ये विष्णु का फेवरेट। ठीक है, समझ आ गया? तो हमारा आंसर क्या हो गया? के एन एच जे एन पी एम ओ। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? ये इस तरीके से सबको समझ में आ गया। पहले में क्या बोला? सीधा सीधा चल रहा है, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पे बीच वाला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बीच में। तो दो चीजों के बीच में आ रहा है, सी ई के बीच में डी आया, टी भी के बीच में यू आया, बी डी के बीच में सी आया, और जे और एल के बीच में के आया। समझ आ रही बातें? तो हमको वैसे ही अब एल किसके बीच में आएगा? तो 11 और 13 के बीच में आएगा, मतलब के और एन के बीच में आएगा। आई किसके बीच में आएगा? तो एच आई जे, और ओ तो एन ओ पी, और एन तो एन एन ओ। समझ आ रहा है? ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन ये दिया है आपको। अब यहां पर भी मेरे ख्याल से ऐसी होना चाहिए। अब देखो बी है, तो ए बी सी, तो बीच में क्या आएगा? बी। यहाँ ओ है, तो एन ओ पी, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ओ है। वाई एक्स वाई जेड, देखो बीच बीच में यहाँ लिखा है, तो हमको भी वैसे करना है। अब बताओ एस किसके किसके बीच में आएगा? आर एस टी, तो हमारे आंसर में आएगा आर टी। ठीक है, ओ किसके बीच में आएगा? ए एन ओ पी, तो किसके बीच में आएगा? एन ओ पी, तो एन और पी के बीच में कौन है? ओ है, तो ओ लिखा है यहाँ पे। अब एन 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 ओ, एन एन ओ, तो एन किसके किसके बीच में है? एम और ओ के बीच में। समझ आया बात? पक्का? सेम इसी के तरीके से क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। क्लियर है भाई? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आर टी एन पी एम ओ, ये आंसर है। ये मत समझ जाना कि आर एस टी ऐसे करके, ये बताने के लिए है कि ये किसके, ये देखो ये सन हो गया, जैसे बी किसके बीच में? ए और सी के बीच में है, तो वैसी एस किसके बीच में है? आर और टी के बीच में। समझ आ रहा है बात? तो आर टी एन पी एन, इस प्रश्न के आंसर। ठीक है, तो ये आपके टाइप 3 के कितने क्वेश्चन हो गए? 3। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने ये दो चीज बताया है, अब या तो ऊपर वाला आएगा या तो नीचे वाला आएगा। चेक करके देखते हैं, पता चला दोनों के बीच का कोई आ गया नहीं दोनों नहीं आएगा। अरे वाह, चलो देखते हैं फिर। तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? राम, राम को किसी कूट भाषा में क्या लिखा गया है? क्यू एस यू ई एल एन। समझ आ रहा है? तो हमको उसी कूट भाषा में सन को क्या कहा जाएगा ये बताना है। ठीक, तो यदि हम इसका नंबरिंग करें तो आर का 18, 1, 13, 17, 19, 14। ठीक है, इसका भी कर दो यार, लगे हाथ। चलो क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग करने से कुछ दिख रहा है क्या? देखो तो 17, 18, 19, ये बीच वाला पक्का? नहीं, 17,
18, 19, इस 18 को यहां लिखा गया है। यानी लास्ट में हम देखें तो 12, 13, 14, तो यहाँ पे 13 है, उस 13 को लास्ट में लिखा है यहाँ पे। तो ये दो चीज तो एकदम कंफर्म हो गया कि बीच वाली चीजों को निकाल के डाला गया। समझ आ रहे? अब फंस रहे यहाँ पे क्या, ए, और यहाँ पे क्या है, यू ई। तो अब 21 और 5 के बीच में तो एक नहीं आता है, क्या जोड़ दे? अच्छा, 21 और 5 को जोड़ेंगे तो 26 आए, और 26 में अच्छा, ये दोनों को जोड़ेंगे 26 आए। 26 मतलब जेड, और जेड का उल्टा 1। अच्छा, ऐसा इतना खतरनाक कैसे सोच लिए आप? इतना खतरनाक। अच्छा, तो यहां पर ऐसा अपोजिट वाला काम क्यों नहीं कर रहा है? देखो, एक चीज ना अच्छे से समझ लो, कोडिंग डिकोडिंग में 3 5 6 5 तो करना है, लेकिन 3 5 6 5 ऐसा करना है कि यदि एक के लिए नियम लागू हो रहा है तो दूसरे के लिए भी वही नियम लागू होना चाहिए, और तीसरे के लिए भी वही नियम लागू होना चाहिए। ठीक है? अब ये नहीं कि हम यहाँ पे दोनों को जोड़ के 26, 26 का जेड और जेड का उल्टा ए, तो ऐसा यहाँ पे भी करो। 17 और 19 को जोड़ो, और उसका जो भी आएगा उसका अपोजिट आर आना चाहिए, और यहाँ पर भी होना चाहिए। 14 और 12 कितना हो जाएगा, 26। ये भी तो 26 हो रहा है, और 26 का जेड और जेड का उल्टा ए यहाँ पर भी आना चाहिए। ठीक है? इतना खतरनाक मत सोचा करो। ठीक है? थोड़ा ठीक है, मतलब क्या है, नियम समझिए। यदि नियम एक के लिए लागू हो रहा है तो वो सभी के लिए लागू होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि अनुच्छेद 14 मेरे को समानता का अधिकार देता है, नरेश को नहीं देता है, उसको बंदी बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए नियम लग रहे तो सबके लिए, और नहीं लग रहे तो किसी के लिए। समझ आया? तो उस नियम के अकॉर्डिंग आप लोग जो बोल रहे हैं ना वो गलत है। ठीक? ठीक बोलो, ठीक 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 है। अब सोचो, यहां पे ये ए जो है ये स्वर है, यू भी स्वर है, और ये भी स्वर है। देखो, जहां कुछ समझ ना आए ना, टेढ़ी की उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, हमको दिमाग लगाना है यार इनमें क्या समानता है, ए में, ई में और यू में। तो ये सब कहीं ना कहीं एक जगह मिल रहा है जिसको कहते हैं स्वर, वॉवेल्स। 5 स्वर होते हैं। कौन कौन सा एक बार बता दो तुम? ए, ई, आई, ओ, यू, है ना? आज किसी को पहली बार पता थोड़ी चल रहा है, सब पढ़े हैं ना। कितने स्वर होते हैं? तो इतनी गंभीर मुद्रा में कैसे चल दिया? वापस आई घर देख। ठीक है? हाँ, नींद लग रहा है, मार इसको रे, ढूंढा ढूंढा के देख इधर। तो इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसको यदि मैं क्रम से चलूं, ठीक, तो आगे यदि मैं बढ़ूंगा तो ए, ई, आई, ओ ऐसे क्रम चलेगा, और इधर यदि मैं क्रम चलूं तो भाई यू, ओ, आई, चक्री क्रम। जैसे एबीसीडी, जेड खत्म हो जाएगा, जेड खत्म होने के बाद फिर एबीसीडी। समझ आ रहे हैं ना? तो चक्री क्रम में चलना है, तो इस तरीके से चक्री क्रम चलेगा। अब ध्यान दो, यहां पर क्यू और एस के बीच में क्या है? आर। एल और एन के बीच में क्या है? एम। तो वैसे यू और ई के बीच में ए आना चाहिए। चेक करके देख लो, ये देखो, यू और ई के बीच में ए, यू और ई के बीच में ए आ रहा है। बस यहीं से आया है आपका क्या? ए। समझे कि ना समझे? समझे ना? कुछ बुझल बानी? चलो अब देखो इधर। अब बताओ, एस किसके बीच में पड़ेगा जी? 18 और 20 के बीच में पड़ेगा। तो 18 बोले तो आर, और 20 बोले तो टी, T20। समझ आ रहा है? और इन दोनों के बीच में आपको 19 पड़ेगा। ठीक है? तो आर की हुआ
इसको रहने दो, ये एम 14, तो 14 किसके बीच में पड़ेगा? 13 और 15। 13 बोले तो एम और ये ओ, समझ आ रहा है? और इसके बीच में क्या आ गया? 14। क्लियर है कहानी? तो दो चीज तो हो गया, एक तो होगा आर टी और एक होगा एम ओ। अब बचा कहानी, यहाँ पर 21 आना चाहिए। अब 21 को मारो गोली, किसको देखना है? यू। तो यू किसके बीच में? आई और नहीं, ओ और ए के बीच में क्या है? यू। ओ और ए के बीच में क्या है? यू। समझ आ रहा है? तो ओ और ए, तो यहाँ पे आएगा ओ और यहाँ पे आएगा ए, और इसके बीच में है आपका क्या? यू। समझे? तो हमारे आंसर क्या है? आर टी ओ ए एम ओ। अब क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एक नया पनौती मिल गया, क्या? स्वर। ठीक है, तो कौन है जी? ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला? हाँ, और ऊपर वाला हमेशा सही होता है। समझ आ रही बात? ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये आपका निकाल के आगे आंसर। समझ आया? नहीं समझ आया होगा तो देख लेना, वीडियो बन रहा है। ठीक है, विजिट करके। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके नया चीज मिल गया, स्वर वाला भी क्रम अपने को ध्यान में रखना। ठीक है भाई? चलिए, तो ये हो गया टाइप 3 कंप्लीट। देखिए, हम एक एक टाइप में 4 क्वेश्चन देखे, 5 क्वेश्चन देखे, 50 क्वेश्चन देखे, 50 लाख क्वेश्चन देखे, कोई मतलब नहीं है जब तक आप खुद से घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करना है, आए हुए क्वेश्चन को देखना है और बना बना के देखना है। जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा फायदा आपको ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन देखे, चाहे 5 क्वेश्चन, ये आपको बस आइडिया लगाने के लिए। हम केवल समझा सकते हैं कि किसी प्रश्न को कैसे बनाया जा सकता है। बनाना आपको एग्जाम हॉल में मैं तो नहीं रहूंगा, है ना? एम का 13 होगा लीक। ठीक है, आपको ही याद करना पड़ेगा। वहां आप ही स्टूडेंट हो, आप ही टीचर हो, आप ही नकलची हो, आप ही नकल बताने वाला, सारा चीज आप ही हो एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहां पे हम क्या रहेंगे? अकेले रहेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए, ये हो गया टाइप 3। अब आएंगे कहां पे? टाइप 4।